हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप्स आप लोग बहुत ही बढ़िया हो। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग आफ्टर 12th कौन सा कोर्स चूज कर सकते हो, कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर है, कौन सा कोर्स आपको फ्यूचर गारंटी और आपको फ्यूचर में स्टेबिलिटी देगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं कि आप लोगों को आफ्टर 12th कौन सा कोर्स करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि क्लास 12th में पीसीबी लेकर पढ़े हैं, यानी कि उनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थी, बायो स्ट्रीम से उन्होंने 12th कंप्लीट किया है। जब आप लोग ना पीसीबी कंप्लीट करते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मेडिकल लाइन में, आप लोग लाइफ साइंस में, और दूसरी चीज है मेरे प्यारे बच्चा, और बहुत बेहतर कोर्स आप लोगों को करने के लिए ऑप्शंस में यहाँ पे होते हैं। कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, चलिए इसमें हम थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं कौन कौन से कोर्स के लिए आप लोग एलिजिबल हो अगर आप लोगों ने क्लास 12th में बायोलॉजी से कंप्लीट किया है। देखिए, अगर आप लोग मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो, ठीक है, मेडिकल लाइन है, आप सभी को पता है, अगर आप लोगों ने बायोलॉजी चूज किया है तो आपको मेडिकल लाइन में ही जाना है। लेकिन मेडिकल लाइन में ना आपको बहुत सारे मल्टीपल्स कोर्स देखने को मिलते हैं, जहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि उसको करना कौन सा कोर्स चाहिए, कौन सा कोर्स कम पैसे में हमें बेहतर स्टेबिलिटी देगा और फ्यूचर सिक्योरिटी देगा, और कौन सा कोर्स हमें जॉब गारंटी देगा। तो ये सारे क्वेश्चन के जवाब ना इस वीडियो में मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देखते हो, इस वीडियो को आप लोग विदाउट स्किप देखते हो, तो आपको ना कोर्स चूज करने में परेशानी कभी नहीं आने वाली। सिंगल वीडियो आपके माइंड के ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेडिकल लाइन में आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलते हैं, लाइक एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस या फिर बीएससी नर्सिंग, बीपीटी एक फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स होता है, और हमारा बीएससी पैरामेडिकल्स के अंदर जैसे ओटी होता है, हमारा एक्सरे, हमारा लेबोरेटरीज के टेक्नीशियन आते हैं, ऑपरेशन थिएटर के टेक्नीशियन आते हैं, हमारे एक्सरे टेक्नीशियन आते हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ के, आपके ना जो आपके ये ब्लड टेस्ट वाले होते हैं, ठीक है, वो भी हमारा पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर आते हैं। अगर आप लोगों को ये सारे कोर्सेज में से कोई एक कोर्स करना है तो इन कोर्सेज के लिए ना आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। क्लियर इतनी बात। मेडिकल लाइन के अंदर आपके पास ये सारे ऑप्शंस है, चाहे तो आप लोग मेरे प्यारे बच्चों बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, पैरामेडिकल के अंदर बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, चाहे आप लोग मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लेबोरेटरीज का पैथोलॉजिकल एक आपका होता है कोर्स, एक होता है लेबोरेटरीज का, एक होता है ओटी का, एक्सरे का, ठीक है। तो ये हमारे टेक्नीशियन कोर्स है, ठीक है। तो ये हमारे पैरामेडिकल के अंदर आते हैं। बीपीटी हमारा फिजियोथेरेपिस्ट, आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी हमारे फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज वगैरह आप लोगों को करवाते हैं, आपकी जो लिगामेंट्स वगैरह है उसको सही करते हैं, तो वो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, जो कि बीपीटी कोर्स कंप्लीट करने के बाद बनते हैं, ठीक है। ये हमारा मेडिकल कोर्स है। इसके बाद आपका बीएससी नर्सिंग आता है, एक प्रोफेशनल नर्सिंग कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप लोग एक नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे काम करते हो, डॉक्टर के साथ आप लोग पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हो, ठीक है। यानी कि डॉक्टर के बाद अगर किसी की प्रायोरिटी है ना मेडिकल लाइन में, तो वो है बीएससी नर्सिंग वाले, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर। इसके बाद हमारा बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस, ये हमारी तीन पद्धति है, तीन ट्रेडिशनल कोर्स है, जो कि आप लोगों को डॉक्टर टैग देता है, आपको डॉक्टर बनाता है। यानी कि बीएमएस करके आप लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हो, बीएचएमएस कर कर आप लोग होम्योपैथी डॉक्टर बनते हो, और आपको बीओएमएस अगर आप लोग कंप्लीट करते हो तो आपको यूनानी, ठीक है, तो यूनानी डॉक्टर बनते हो, हकीम जिनको कहा जाता है। इसके बाद बीडीएस, अगर आप लोग डेंटिस्ट लाइन में जाना चाहते हो, डेंटिस्ट बनना चाहते हो, तो बेहतर कोर्स है बीडीएस। अगर आप लोगों को फिजिशियन बनना है, जनरल फिजिशियन बनना है, तो आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा, ठीक है। ये कोर्स आते हैं आफ्टर 12th के बाद आपके पास खुलते हैं। इन कोर्स को करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, लाइक बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस या एमबीबीएस जैसे कोर्सेज के लिए आपको एम्स या फिर नीट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, अच्छे मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, कट ऑफ लेके आनी पड़ेगी। उसके बाद जाकर इन सभी कोर्सेज में, यानी कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस में आप लोग एडमिशन ले सकते हो। नीट एम्स से आप लोग बीएससी नर्सिंग में भी एडमिशन ले सकते हो, बीपीटी, बीएससी पैरामेडिकल में भी एडमिशन ले सकते हो। लेकिन ज्यादातर हमारे एमबीबीएस, बीडीएस या बीएमएस के लिए बच्चे नीट और एम्स जैसे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, ठीक है। चलो इनके डिटेल में बात करेंगे। अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है एक एक कोर्स के बारे में, जो भी आप लोगों को पसंद है, तो वो आप बता सकते हो, ठीक है। कम पैसे में हमें करना है, हम लोग ना मिडिल क्लास फैमिली से सब लोग बिलोंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को कम पैसे में एक बेहतर मेडिकल कोर्स करना है, ठीक है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मिडिल क्लास का बच्चा एमबीबीएस नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो कि
आप लोग डायरेक्ट प्राइवेट से या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लो तो आप लोगों का बिल्कुल भी खर्चा ना हो, ठीक है। अगर आप लोग एमबीबीएस कर रहे हो ना, तो एमबीबीएस में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। अगर आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे तब जाकर आपकी बहुत कम पैसे में एमबीबीएस होगी, वरना आपको 1 CR तक खर्च करना पड़ेगा तब जाकर आपकी एमबीबीएस होगी। इसलिए मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं कि मिडिल क्लास का बच्चा, अगर आप लोगों को मेडिकल लाइन में अपना करियर बनाना है, आप अपना फ्यूचर देख रहे हो मेडिकल लाइन में, तो उन बच्चों के लिए जो कि कम पैसे में खुद से पैसा लगाकर भी प्राइवेट उस मेडिकल कोर्स को कंप्लीट कर अपना मेडिकल लाइन में करियर बना सके, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? गुड। तो ये सारे कोर्सेज आप लोग देख लीजिए जो भी आपको पसंद है अपनी क्षमता अनुसार, या फिर आप लोग अगर मेहनत कर सकते हो, अगर एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, तो हर एक बच्चा कम पैसे में बिल्कुल फ्री में भी यहाँ पे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस जैसे कोर्स भी कर सकता है। लेकिन हाँ, आप लोगों को रैंक लानी पड़ेगी, तब जाकर आप लोगों को फ्री में या फिर कम पैसे में ये सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं हमारे दूसरे कोर्सेज, जो कि हमारे लाइफ साइंस या रिसर्चेस वगैरह में अगर आप लोग जानना चाहते हो, आपको पसंद है रिसर्च वगैरह करना, तो आपके पास ना ऑप्शंस होते हैं। बीएससी बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इसके अंदर हम लोग नए नए जीव, नए नए बैक्टीरिया, नए नए वायरस, नई नई मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करते हैं। नई नई हमारी डीएनए टेक्नोलॉजीज होती है, उसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन करना है, इन सब चीज के ऊपर रिसर्च होती है। अगर आपको पसंद है ये सब काम, तो आप लोग रिसर्च लाइन में जा सकते हो, बीएससी बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या फिर हमारे बायोटेक कर, ठीक है। ये हमारा नॉर्मली 4 साल का कोर्स होता है। 4 साल कंप्लीट करने के बाद आप लोग रिसर्च लाइन में जा सकते हो। रिसर्च लाइन यानी कि साइंटिस्ट लेवल पर आप लोग यहाँ पे जॉब लेकर काम कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारा बीएससी न्यूट्रिशन, ये हमारे न्यूट्रिशंस के बारे में बताते हैं। ये भी एक प्रकार के हमारे मेडिकल लाइन में ही हेल्थ केयर में आता है। ये आप लोगों को ना न्यूट्रिशंस के बारे में, न्यूट्रिशंस डेफिशिएंसी के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी अच्छी हेल्थ के बारे में ये आपको सजेशन देते हैं और आप लोगों को गाइड करते हैं। इसके बाद बीएससी फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सॉरी, जो हमारे साइकेट्रिस्ट होते हैं ना, यानी कि मेंटली जो पेशेंट होते हैं उनको देखते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, तो ऐसे पेशेंट को मेरे प्यारे बच्चा ये कहते हैं, इनको साइकेट्रिस्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये कोर्स भी हमारे नॉर्मली 3, 3.5, 4 साल का होता है, जिसको कंप्लीट करने के बाद आप लोग अलग अलग प्रोफेशन में, मेडिकल लाइन में ही काम कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद दूसरे अच्छे ऑप्शंस आते हैं। अगर आप लोगों को इनमें नहीं जाना, आप लोगों के पास होते हैं टेक्निकल कोर्स। ये थे हमारे मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्स, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास और भी ऑप्शंस होते हैं टेक्निकल लाइन में जाने में। टेक्निकल लाइन में जैसे कि बी फार्मा, डी फार्मा कर सकते हो, फोरेंसिक साइंस के अंदर जा सकते हो, इसमें भी हमारी रिसर्च वगैरह ही होती है, टेक्निकल चीजें हैं ये सारी। पब्लिक हेल्थ के बारे में, ठीक है। ये सारे कोर्सेज है, या मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, ये कोर्स है आपके। इन कोर्स को करने के बाद आप लोग काम करते हो टेक्निकल मेडिकल लाइन में ही है। जैसे कि बी फार्मा, डी फार्मा करने के बाद आप लोग मेडिसिन को बनाना सीखते हो। फोरेंसिक साइंस के अंदर रिसर्च वगैरह ही करते हैं। पब्लिक हेल्थ के अंदर आप लोग नई नई बीमारियों के बारे में बताते हो, नई नई बीमारी के बारे में पढ़ते हो। और अगर तुम्हें मेडिकल फील्ड ही चाहिए, स्टेबल जॉब चाहिए, तो मैं आपको एक बेहतर वन वर्ड आंसर दूंगा कि इन सभी कोर्सेज को अगर आप लोग चाहते हो इन प्रोफेशन में जाना तो कर सकते हो। ये आपका निजी आपका विचार है, ठीक है। लेकिन अगर मुझसे आप सजेशन चाहते हो कि मैं क्या करूं सर, आप मुझे बता दीजिए, एक बेहतर कोर्स बता दीजिए। जितने सारे कोर्स आपने बताए हैं, इन कोर्स के बाद हम लोग एक फाइनल कंक्लूजन अगर आपसे पूछे तो आप हमें क्या बोलोगे? मैं आपको बोलूंगा कि आप लोगों को बीएससी नर्सिंग करना चाहिए। बीएससी नर्सिंग क्यों करना चाहिए सर? क्योंकि बहुत सारे कोर्स आपने बताए, सारे मेडिकल लाइन के हैं, और मेडिकल करियर और मेडिकल लाइन सब कुछ बेहतर होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन अगर आपको फ्यूचर सिक्योरिटी चाहिए, अगर आपको जॉब गारंटी चाहिए, अगर आपको बहुत सारे स्कोप चाहिए, तो बीएससी नर्सिंग से बेहतर दूसरा ऑप्शन मेरे सामने अभी तक नहीं आया। बीएससी नर्सिंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डॉक्टर के बाद अगर किसी दूसरे को प्रायोरिटी दी गई है तो वो है हमारी नर्स। नर्स के बिना पेशेंट ठीक ही नहीं हो सकता। नर्स के बिना पेशेंट को प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर देखभाल नहीं हो सकती। अगर डॉक्टर के पास किसी की डिमांड है तो वो है नर्स। नर्स के अलावा दूसरा कोई प्रोफेशन या दूसरा कोई डिपार्टमेंट वहां पे काम नहीं आता। पेशेंट को ट्रीट करने के लिए दो ही चीज चाहिए होती है, या तो डॉक्टर या नर्स, यानी कि देखभाल करने वाला और पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान बनाने वाला। अगर डॉक्टर के बाद किसी की डिमांड है तो वो नर्स है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि बीएससी नर्सिंग वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपकी फ्यूचर स्टेबिलिटी और फ्यूचर के लिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब गारंटी मिलती है, आपको 101% जॉब मिलती है, आप लोगों को मल्टीपल स्कोप मिलते हैं, अब्रॉड अपॉर्चुनिटी मिलती है, विदेश में जाके आप लोगों की डिमांड होती है,
इंडियन नर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है हमारे ऑस्ट्रेलिया में, हमारे जर्मनी में, हमारे अमेरिका में। यहाँ पे बहुत सारे इंडियन नर्सिस वहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं, बीएससी नर्सिंग के बारे में जानते हैं। बीएससी नर्सिंग की पूरी डिटेल में बताऊंगा। बीएससी नर्सिंग का अगर कोर्स का नाम बताऊं तो वो बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग होता है, यानी कि 4 साल का ये डिग्री प्रोग्राम होता है। और ये डिग्री प्रोग्राम आप लोगों को रजिस्टर्ड नर्स बनाता है और नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर आपको काम करने का मौका देता है। डॉक्टर को असिस्ट करने का मौका मिलता है, पेशेंट की देखभाल करने का मौका मिलता है, पेशेंट को ट्रीटमेंट प्लान जो डॉक्टर बनाते हैं उनको फॉलो करने का मौका मिलता है। आप लोगों को लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स मिलती है। आप लोग ना यहाँ पे दिल से काम करते हो, लोगों की ब्लेसिंग्स लेते हो, लोगों की देखभाल करते हो, लोगों को ट्रीटमेंट देते हो, उनको इंजेक्शन, मेडिकेशन, ये सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेट कराते हो, उनके वाइटल साइंस को मॉनिटर करते हो, उनकी डॉक्यूमेंटेशंस करते हो। इतना सारा काम आप लोगों को करना पड़ेगा। एक बेहतर एंड वन ऑफ द बेस्ट जॉब है मेडिकल फील्ड के अंदर। ठीक है, चलो इसकी थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि 4 साल का ये डिग्री कोर्स होता है और 6 महीने और 4 महीने और 6 महीने और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। 6 महीने किसी एक कॉलेज वेरी करता है, यूनिवर्सिटी वेरी करता है कि किस यूनिवर्सिटी कॉलेज में 6 महीने या फिर 1 साल का इंटर्नशिप कराते हैं। उसके बाद आपको आपकी डिग्री मिलती है। उस डिग्री को लेकर आप लोग आईएनसी, जो कि हमारे इंडिया में चल रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग में आप लोग रजिस्टर कराना होता है, तब जाकर आप लोग रजिस्टर्ड नर्स बनते हो। ठीक है, रजिस्टर्ड तभी होंगे जब आप लोग डिग्री कर लोगे, डिग्री यहाँ से ले लोगे 4 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद और 6 महीने का इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद। इतनी बात सिंपल समझ में आ रही है? गुड। अब इसको एलिजिबिलिटी में बताता हूं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन बच्चा कर सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने पीसीबी 12th किया हो, अगर आपके पास 45 या 50% हो 12th क्लास में, अगर आपकी एज 17 साल हो, अगर आपकी एज 17 साल हो तभी जाकर आप लोग बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। और यहाँ पे जेंडर वेरी नहीं करता, चाहे आप बॉयज हो या गर्ल्स, बीएससी नर्सिंग दोनों के लिए है। इतनी बात क्लियर हो गई। बीएससी नर्सिंग लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं, बस शर्त इतनी है उनकी एज 17 साल होनी चाहिए और क्लास 12th में पीसीबी होना चाहिए। अगर आपके पास मैथ है तो नहीं कर सकते, कॉमर्स है तो नहीं कर सकते, आर्ट है तो नहीं कर सकते। अगर आपके 45% से कम मार्क्स आ रखे हैं तब भी बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आ रही है? गुड। तो ये तो आप लोगों को बेसिक समझ में आया, नो प्रॉब्लम। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एडमिशन कैसे होता है। देखिए, एडमिशन का बहुत ही ज्यादा जरूरी है जानना, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में और दूसरे मेडिकल कोर्सेज में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, लेकिन बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं होता। बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम के बिना आप लोगों का बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं हो सकता। अगर आप लोग को एडमिशन चाहिए तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। 2 तरीके हैं, नंबर 1 एंट्रेंस एग्जाम और नंबर 2 डायरेक्ट एडमिशन, जो कि प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में होता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में अभी नए रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अभी डायरेक्ट एडमिशन बहुत कम होते हैं। अगर किसी कॉलेज में हो रहा है तो उसकी उतनी मान्यता नहीं होती या फिर उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। मैंने आपको पहले ही बताया, डायरेक्ट एडमिशन बीएससी नर्सिंग में नहीं होता। कुछ कुछ कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन देते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, नर्स बन जाओगे, रजिस्टर्ड नर्स भी बन जाओगे, लेकिन एक वैल्यू होती है डिग्री की। वो वैल्यू बनती है आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी से। जितने बेहतर कॉलेज और यूनिवर्सिटी से आप लोग डिग्री को अर्न करोगे, डिग्री को कमाओगे, तो मेरे प्यारे बच्चा उतनी ही आपकी वैल्यू होगी, उतना ही आप लोग अच्छे नर्स बनोगे, उतनी अच्छी आपके अंदर स्किल्स होगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम की, जो कि हमारा मेन सोर्स है एडमिशन का। एंट्रेंस एग्जाम ना 2 होते हैं, एक होता है सेंट्रल लेवल एंट्रेंस एग्जाम, एक होता है स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम। सेंट्रल लेवल एंट्रेंस एग्जाम अगर आप लोग देते हो ना, तब आपको ना इंडिया के अंदर जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है वहां पे एडमिशन मिलता है। अगर आप लोग स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो आप लोगों को आपके स्टेट में ही जो बेहतर कॉलेज है उनमें एडमिशन मिलता है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम देना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, आप एक अच्छा कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करो, आपकी वैल्यू हो, आपकी डिग्री की वैल्यू हो, आपका फ्यूचर स्कोप बढ़े, आप लोगों को जल्दी अपॉर्चुनिटी मिले और आप लोग सक्सेसफुल और एक बढ़िया और बेहतर नर्स बन सको। चलिए एक एक करके बात करते हैं हमारे स्टेट और हमारे सेंट्रल एंट्रेंस एग्जाम की। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, जो हमारे सेंट्रल एंट्रेंस एग्जाम है वो जैसे कि नीट है, एम्स है, ये हमारे सेंट्रल एंट्रेंस एग्जाम है। पूरे भारत के बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। पूरे भारत के बच्चों को बीट करना होगा, अच्छे मार्क्स लाने होंगे, तब जाकर भारत के टॉप यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा।
अगर आप लोग स्टेट में जैसे कि आप लोग उत्तर प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, बिहार से हो, पंजाब से हो, मध्य प्रदेश से हो, अगर आप लोग झारखंड छत्तीसगढ़ से हो, तो मेरे प्यारे बच्चों उनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल के। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से हो तो उत्तर प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा आप लोगों को ना एक यूपी सीनेट का एग्जाम होता है। यूपी सीनेट का एंट्रेंस एग्जाम होगा उत्तर प्रदेश के लिए। अगर आप लोग राजस्थान से हो तो आप लोगों को ना एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, वो है आरयूएचएस। कौन सा? आरयूएचएस की एक यूनिवर्सिटी है, वो एंट्रेंस एग्जाम देकर पूरे राजस्थान में आप लोग कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हो बीएससी नर्सिंग में। अगर आप लोग आरयूएचएस एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हो, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी सीनेट का एग्जाम क्लियर करते हो, इतनी बात समझ में आ रही है? वो तो है स्टेट वाइज। ऐसे आप लोग बिहार से हो तो बिहार में आपका होता है बीसीई एंट्रेंस एग्जाम। इसको क्लियर करके पूरे बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। बेहतर यूनिवर्सिटी के लिए अच्छे मार्क्स चाहिए। अगर आप लोग प्राइवेट में लेना चाहते हो तो आप लोगों को सिर्फ बीसीई पास करना है। ठीक है, तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई, सेंट्रल और आपको स्टेट वाइज क्लियर है। अब आप ये बात करते हैं, अगर आप लोगों को 4 साल की पढ़ाई करनी है तो उसमें पढ़ना क्या पड़ेगा बच्चा? जैसे आप लोग 12th क्लास में सब्जेक्ट पढ़कर आए हो, उसमें हिंदी पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, आप लोगों ने बायो पढ़ा, साइंस पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चा आपके ना जब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हो तो वहां पे ना आप लोगों को सेमेस्टर वाइज करना होता है। सेमेस्टर वाइज में आपके कुछ सब्जेक्ट होते हैं। पहले सेमेस्टर में 4 साल का ये कोर्स है, तो 4 साल में आप लोगों को ये पढ़ना है। 4 साल में आप लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ने, और भी इसमें एड ऑन होंगे, ये मैं आप लोगों को बेसिक बता रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में अंदर यानी कि पहला सेमेस्टर है, उस पहले सेमेस्टर में आपको नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ना पड़ेगा, आप लोगों को सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से आप लोगों को न्यूट्रिशन पढ़ना पड़ेगा, नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड पढ़ना पड़ेगा, फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, एनाटॉमी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड मिला के ये पढ़ना पड़ता है। इसी तरीके से सेकंड ईयर में आपको सर्जिकल मेडिसिन नर्सिंग पढ़ना पड़ेगा, फार्माकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, पैथोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में बताएंगे, मेडिसिन कैसे काम करती है बॉडी में वो बताएंगे, और किस तरीके से आप लोगों को नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर आपको बताया जाएगा पेशेंट की ट्रीटमेंट कैसे करना है, पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है और पेशेंट के साथ कैसे बिहेव करना है। ये सारी चीजें आप लोगों को इन सब्जेक्ट के अंदर, इस कोर्स के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर आपको सिखा दिया जाएगा। यानी कि आप लोगों के अंदर पेशेंट को ट्रीट करना, पेशेंट के साथ बिहेव करना, पेशेंट को मेडिसिन या फिर उनको मॉनिटर या डॉक्यूमेंटेशन कैसे की जाती है, ये सारी स्किल आपके अंदर आ जाएगी। और बाकी के बच्चे जो लास्ट आफ्टर 4 ईयर आप लोगों को इंटर्नशिप कराई जाएगी, उसमें आपको प्रैक्टिकली कराया जाएगा। ठीक है, यानी हॉस्पिटल में आपको जॉब दे दी जाएगी और कैसे पेशेंट को देखा जाता है, ट्रीट किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशंस बनाए जाते हैं, और डॉक्टर के साथ रह के उनको असिस्ट कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें आप लोग प्रैक्टिकली सीखोगे। समझ में आ रहा है? तो बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार कोर्स है, आप लोगों को मजा भी आने वाला है, आप लोग प्रैक्टिकल भी करने वाले हो, लोगों की ब्लेसिंग्स भी अर्न करने वाले हो, तो बहुत ही अच्छा कोर्स है। वन ऑफ द बेस्ट कोर्स आप लोगों के लिए है बीएससी नर्सिंग, भूलना मत। फाइनल कंक्लूजन बता रहा हूं, बहुत रिसर्चेस के बारे में जान के आप लोगों को एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बता रहा हूं, बीएससी नर्सिंग वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है हमारे मेडिकल फील्ड के अंदर। अगर आप लोगों के पास 12th क्लास में बायो थी, अगर आप लोग मेडिकल कोर्स करना चाहते हो। इसके बाद में आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे नंबर 1 यानी कि सेंट्रल लेवल का जो एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे मैंने आपको बताया था, एम्स होता है, नीट होता है, एक जिपमर भी होता है। जिपमर पूरे भारत के बच्चे इस जिपमर एंट्रेंस एग्जाम को भरते हैं, ये भी हमारे एम्स और नीट जैसे ही एग्जाम होता है। इसको क्लियर कर आप लोग टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसके बाद आप लोगों को स्टेट के बारे में बता दूं, जैसे उत्तर प्रदेश में मैंने बताया था यूपी सीनेट का, आपका वेस्ट बंगाल के अंदर आता है JENPAS UG। इस एग्जाम को देकर वेस्ट बंगाल के अंदर जो हमारे टॉप कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, उनमें एडमिशन मिलता है। शर्त इतनी ही रहती है, जितने अच्छे मार्क्स लेके आओगे, जितना टॉप आप लोग करोगे, उतना ही बेहतर कॉलेज आपको मिलेगा। हर एक कॉलेज की ना सीट होती है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी या दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, उनकी एक स्पेसिफिक सीट होती है। उन स्पेसिफिक सीट को भर जाने के बाद अगर आपके नंबर ज्यादा रहे तो आपको पहले मिल जाएगा, अगर आपके थोड़े कम रहे तो आपको बाद में मिलेगा, अगर आपके नंबर बहुत ही कम रहे तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। इस तरीके से आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। ठीक है, ये सारी जानकारी हमारे चैनल बीएसपी साइंस में हम आपको बता देंगे। मार्च में इनके एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से हो तो मार्च अप्रैल में ये सारे जितने भी है ना, मार्च अप्रैल में ही एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं। सारी अपडेट बीएसपी साइंस पर मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग बीएससी नर्सिंग को कंप्लीट भी कराते हैं, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी देते हैं, और जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, जो भी फेस कर रही है, उसको सोल्व हम लोग करते हैं। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना,
बेहतर नर्स बनना है तो बीएसपी साइंस को फॉलो कर लो, बेहतर नर्स बन के निकलना है, अच्छी स्किल सीखनी है और बहुत सारी नॉलेज गेन करनी है, बीएसपी साइंस से बेहतर कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। मैं आपको इतने छाती ठोक के बोल रहा हूं, आपको दूसरा कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला। ठीक है, एक एक करके मैं बता दूं, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से हो तो यूपी नेट जो कि मार्च में आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने वाले हैं। इसके बाद वेस्ट बंगाल के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होता है, राजस्थान के अंदर बता चुका हूं आरयूएचएस का एंट्रेंस एग्जाम होगा, ये भी हमारे मार्च के अंदर ही इसके फॉर्म रिलीज होंगे। हमारे छत्तीसगढ़, जो भी अगर आप लोग छत्तीसगढ़ से बिलोंग कर रहे हो तो आपके पास छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है, स्टेट लेवल एग्जाम। छत्तीसगढ़ में टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए इस एंट्रेंस एग्जाम को देना होगा। इसके बाद महाराष्ट्र आता है, बिहार, गुजरात आता है। महाराष्ट्र के अंदर मेरे प्यारे बच्चों महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग सीईटी, ठीक है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है। बिहार के अंदर बीसीई एंट्रेंस एग्जाम होता है। गुजरात के अंदर आपका गुजरात नर्सिंग एडमिशन काउंसिलिंग स्टेट बोर्ड काउंसिलिंग के थ्रू आपका एडमिशन होता है। ये एंट्रेंस एग्जाम है, सिर्फ स्टेट वाइज ही भर सकते हैं। महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र का बच्चा भरेगा, छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ के बच्चे इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट कंफ्यूजन है, कुछ भी मन में होना क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, बस सिंपल पूछना है। आप लोगों को मैं बता दूं, एक कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए 9193170010, जिस पे कॉन्टैक्ट करके आप अपनी क्वेरी, अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम देंगे। पूरे यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों से दावा करता हूं कि ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं है जो कि आप लोगों को फुल हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता है। यहाँ पे आप लोगों को फुल हैंड होल्डिंग बड़े भाई की तरह आप लोगों को समझाया जाएगा, फ्यूचर ओरिएंटेड गाइडेंस आप लोगों को दी जाएगी, आप लोगों को सब कुछ बताया जाएगा बीएससी नर्सिंग से रिगार्डिंग, फ्यूचर से रिगार्डिंग, जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है उसको सॉर्ट आउट होगा सिर्फ एक चैनल बीएसपी साइंस पर। ठीक है, इसके बाद झारखंड है, झारखंड में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है। हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर भी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको HPU AMRU एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं। इनके सबके एप्लीकेशन फॉर्म मार्च, अप्रैल, मई तक रिलीज हो जाते हैं। हर एक मंथ में आप लोगों को नजर गड़ाए रखनी है, आप लोगों को बीएसपी साइंस को फॉलो करके रखना है, क्योंकि सारी अपडेट इसी चैनल पर हम आपको देंगे। समझ में आ रहा है? बीएससी नर्सिंग की सारी कंफ्यूजन अगर आपकी दूर हुई हो तो जल्दी से हमें कमेंट करके बता दो। अगर कोई कंफ्यूजन रह गया तब भी हमें कमेंट करके बता दो, क्योंकि सारे कंफ्यूजन को दूर करने का संकल्प हम लोगों ने आपसे लिया है। ठीक है, चलो ये सारी चीजें हमें पता लग गई है, बीएससी नर्सिंग के बारे में पता लग गया है, एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पता लग गया है। एक चीज और नई निकल के आती है, वो है हमारे कुछ यूनिवर्सिटी होती है जो अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम लेती है। जैसे मैंने बताया स्टेट एंट्रेंस एग्जाम तो पूरे स्टेट के अंदर यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए लिया गया, सेंट्रल एंट्रेंस एग्जाम पूरे भारत के अंदर जितने अच्छे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उनके लिए लिया गया। लेकिन कुछ कुछ यूनिवर्सिटी है जैसे कि CMC वेलोर है, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये खुद के लिए, ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इन यूनिवर्सिटी के लिए अगर आपको इनमें एडमिशन लेना है तो इनका एंट्रेंस एग्जाम खुद का है, वो देना पड़ेगा। अगर आप लोग मेरे प्यारे बच्चों बाबा फरीद यूनिवर्सिटी है जो कि पंजाब में है, इसका एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा अगर आप लोग इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हो एडमिशन। ऐसे ही हमारा KGMU नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है। KGMU बहुत ही नामी और अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत बच्चे इसमें सपना देखते हैं एडमिशन लेने का। इसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो आप लोग भरिए। आपको अगर लेना है, यहाँ पे IGNU का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है, इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर आप लोग अपना एडमिशन ले सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ये थी कुछ बीएससी नर्सिंग से रिगार्डिंग और आफ्टर 12th जो बायो के स्टूडेंट है उनके फ्यूचर से रिगार्डिंग कोर्स चूज करने में आप लोगों को हेल्प हुई होगी। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रही होगी। जो भी बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, कोर्स को चूज नहीं कर पा रहा, बेहतर कोर्स के बारे में जानना चाहता है, क्या करना चाहिए उसको, अगर ये सारी प्रॉब्लम आपको भी आ रही है तो वीडियो ये शेयर कर दीजिए। अगर आपको हमसे बात करनी है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया है 9193170010, आप लोग कॉन्टैक्ट कर हेल्पलाइन नंबर है हमारा बीएसपी साइंस का, जहां पर आप लोग कॉल करके अपने कंफ्यूजन का, अपने डाउट को दूर कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपको एक और प्यारे से इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपका मेंटोर प्रियांशु रॉय जो कि बीएससी नर्सिंग से रिगार्डिंग आपसे फ्यूचर ओरिएंटेड गाइडेंस आप लोगों को देता रहता हूं। बीएसपी साइंस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल हमारी एप्लीकेशन पर अपलोड है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मेंटोर जो कि आप लोगों को हमेशा जेन्युइन और सटीक इंफॉर्मेशन देता हूं, आपको फुल हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता हूं। चलिए मिलता हूं एक और प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।